बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, मुख्तलिफ खबरों के साथ नाज़रीन, अपोजिशन आजकल खासी कन्फ्यूज नज़र आ रही है और ख़ुद तकसीम होती जा रही है। वज़ीर आज़म की हुकूमत गिराने पे दर पे नाकामियों के बावजूद आप वज़ीर आज़म इमरान खान इत्तेहादी नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि तरमीम नहीं होंगी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और ओवरसीज पाकिस्तानी भी, जिस पर अपोजिशन ने बगले बजानी शुरू कर दी। लेकिन अचानक क्या हुआ, दो अहम तरीन शख्सियात दराज कद की मुलाकात होती है। मुलाकात में पुराने गिले शिकवे दूर किए जाते हैं और फैसला ये किया जाता है कि आप बेफिक्र रहे, ना फिक्र करें ना इसका जिक्र करें। आईनी तरामीम मंजूर होगी, इत्तेहादी भी आपके साथ जाएंगे, बल्कि अपोजिशन के लोग भी नहीं आएंगे। अपोजिशन तस्वुर भी नहीं कर सकती थी, वो समझ रही थी कि उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को आईनी तरमीम करने में चित कर देंगे और किसी भी सूरत नाकाम कर देंगे। इस सिलसिले में नून लीग ने साबिक वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को लंदन में इतला दी थी कि हुकूमत जो मर्जी जोर लगा ले, हमने अरेंजमेंट किया हुआ है, किसी भी सूरत में आईनी तरामीम जॉइंट सेशन से मंजूर नहीं होंगी। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जादूगरी काम कर गई, या ये कह लें कि किस्मत उन पर मेहरबान थी। अपोजिशन की तमाम तर साजिशें जोड़ तोड़ खरीदो फरोख्त के बावजूद भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने असम्बली और सेनेट में कम गेम होने के बाद, नंबर होने के बावजूद भी वो कर दिया जो बज़ाहिर नामुमकिन था और जॉइंट सेशन से 51 कामयाब हो गई आईनी तरामीम, जिस पर आईनी तरामीम मंजूर हो गई तो अपोजिशन ने शोर शराबा किया कि हम अदालत में जाएंगे और उसे ये एक गैर आईनी तरामीम है और आईनी तरमीम को गैर आईनी तरामीम कह दिया। लेकिन कई दिन गुजरने के बावजूद जब उन्होंने अपने आईनी माहिरीन से मशवरा किया तो उन्होंने कहा इस चीज़ को चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि कानून साजी करना सिर्फ और सिर्फ असम्बलियों का काम है और इसमें अवामी मफाद के खिलाफ कोई नहीं हुई। इलेक्शन रिफॉर्म्स के नाम पर की गई हैं और ओवरसीज पाकिस्तान को वोट देने के लिए की गई हैं, तो इससे अदालत में आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। ता वक्ता के आज तक अपोजिशन जमातें इसको अदालत में भी नहीं ले जा सकी, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान ये जिद कर रहे हैं कि आप अदालत में ले जाएं, बेशक हम कामयाब हो ना हो, हुकूमत को समूथ चलने नहीं देना, वज़ीर आज़म के गिर्द परेशानियां ही रखनी हैं। लेकिन इस पर कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को पहले ही लूम में थी कि उन्हें पता था कि ये आईनी तरामीम हो जाएंगी और इस पर उन्होंने बयानात की हद तक तो किया लेकिन अमलन कोशिश नहीं की, जिसकी यही वजह हुई कि अपोजिशन जब देखा उसको शिकस्त फाश हो रही है। वज़ीर आज़म की हिकमत अमली ने 40-40 साल के सियासी खिलाड़ियों को हिट विकेट कर दिया है, अपने ही बैट से अपनी ही विकेट को मार के वो आउट हो गए हैं। तो उन्होंने इमरान खान के खिलाफ साजिशें बुनी कि इसे अदालत में लेके जाएंगे। नाज़रीन, आज इस वक्त तक वो अदालत में नहीं लेके गए क्योंकि आईनी तौर पर उनकी पोजीशन कमज़ोर है। अब जैसे ही वक्त गुजरता जा रहा है, अपोजिशन के भरपूर ताकत के इस्तेमाल के बावजूद गैर मुल्की सपोर्ट के साथ साथ अंदरूनी मुल्क की साजिशें, बैरूनी मुल्क की साजिशें और बढ़ता हुआ सबसे बड़ा वज़ीर आज़म मौजूदा हुकूमत की नाकामी के महंगाई का जिन जो बोतल से बाहर निकल चुका है, उसके बावजूद वज़ीर आज़म ने अपने 34 साल मुकम्मल करने जा रहे हैं एज ए वज़ीर आज़म। इस बारे में नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है कि अपोजिशन अब शायद आईनी तरमीम के लिए अदालत में ना जाए, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने एक सख्त शर्त आयद कर दी है कि हर हाल में अगर मुझे साथ रखना है वरना मैं पीडीएम छोड़ दूंगा, पहले इस्तीफे दें। और कहा जा रहा है नून लीग की अक्सरियत ने मेजोरिटी ने, पीपल्स पार्टी तो पहले ही इस्तीफों से इनकार कर चुकी है, उसमें तो कोई बहाम ही नहीं रहा।
नून लीग की अक्सरियत ने सबक वज़ीर आज़म और पार्टी कायद मुस्लिम इमरान नवाज शरीफ को पैगाम भेजा है कि वो किसी भी कीमत पर इस्तीफ़े नहीं देंगे। अगर वो इस्तीफ़े देते हैं तो इमरान खान अगले 5 साल भी ले उड़ेंगे। नाज़रीन, क्या वजह है? एक तरफ IMF की सख्त शराइत, 24,000 अरब कर्जा पहले था। इमरान खान साहब की हुकूमत ने 16,000 अरब कर्जा लिया, जिसमें 80% कर्जा सूद में ही अदा करने में गुजार दिया। महंगाई का जिन बोतल से बंद है, स्वाय वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और उनके चंद लोगों के अलावा उनकी वफाक और सूबे की 80% हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, लेकिन अपोजिशन उनका साथ नहीं दे रही। ओवरसीयर्स पाकिस्तान बेपनाह खुश हैं कि हमें वोट का हक मिला। सारी उम्र तमाम हाकिम वक्त जब बैरून मुल्क जाते हैं तो ओवरसीज पाकिस्तान के पास रहते हैं, उनके जलसे जुलूस कराते हैं, उनसे फंडिंग लेते हैं, अरबों रुपया लेते हैं, लेकिन उन्हें वोट का कभी हक नहीं दिया। अब अपोजिशन इस बात से खौफजदा है कि फ़ी हल्का भी 10,000 वोट अगर इमरान खान को पड़ गया तो बहुत सारे 25-30 से ज़ायद हल्का ऐसे हैं जहां PTI 10,000 या 5,000 के कम मार्जिन से जीती है, तो PTI की अगली हुकूमत बन सकती है। जबकि महंगाई और बेरोजगारी की वजह से इमरान खान की हुकूमत का ग्राफ गिरा है। इमरान खान का ग्राफ आप कह दें गिरा या नहीं गिरा, ये तो आप खुद सोचें, लेकिन उनकी हुकूमत की कारकर्दगी नाकस होने की वजह से, करप्शन के इजाफे की वजह से, महंगाई में इजाफे की वजह से, लाकानूनीत की वजह से, लोगों को रिलीफ ना मिलने की वजह से हुकूमती अमल तबाह हुआ है। ताहम बाज़ लोग ये कहते हैं कि इमरान खान ने पहली दफ़ा वो किया जो अनटचेबल थे पिछले 40 सालों से, उन सब को गिरफ्तार किया, जबकि उन्हें शायद ये नहीं पता कि मादी में नवाज शरीफ को मुशर्रफ साहब ने गिरफ्तार किया था, जो एक डिक्टेटर थे। आसफ अली जरदारी भी रहे हैं। लेकिन इस मर्तबा अपोजिशन की नंबर गेम असम्बली में और हुकूमत में इस तरह मुख्तलिफ है कि जिसकी वजह से किसी एक पार्टी के पास अक्सरियत नहीं थी कि वो हुकूमत बना सके, और अपोजिशन में तमाम जमातें मिल के भी इमरान खान की हुकूमत गिराने की पोजीशन में नहीं है। अब कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन में जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को रिपोर्ट्स मिली हैं कि इस महंगाई के दौर में अगर पार्टी की बुनियाद पर इलेक्शन कराते हैं तो नून लीग का पंजाब में कामयाब होने का बज़ाहिर आसार हैं। मैं ये नहीं कह रहा हो जाएगा, ये तो फैसला वोटर ने करना है, लेकिन जो मुख्तलिफ सर्वे करके रिपोर्ट्स आई हैं उसमें लिखा है कि महंगाई की वजह से PTI हुकूमत अगर जाएगी तो उसे परेशानी का सामना होगा। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अंदरूने सिंध में बल्दियाती इलेक्शन जिस वक्त भी होंगे तो पीपल्स पार्टी वाज़ अक्सरियत लेगी, जबकि KPK में मुकाबला टफ होगा। और मुस्लिम पंजाब में, क्योंकि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर शक शुबहात उठाए जा रहे हैं, उस पर करप्शन के इल्ज़ाम लग रहे हैं, नाअहली के इल्ज़ाम लग रहे हैं और दीगर संगीन इल्ज़ाम, तो PTI का कामयाब होना बहुत मुश्किल होगा, मासवाए कि वज़ीर आज़म को खुद मैदान में उतरना भी पड़ेगा तो उनको भी सख्त सवालात का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ एक अहम तरीन मीटिंग की। उन्हें यह इतला मिली थी कि अपोजिशन के कुछ लोग ताकतवर हलकों से मिल रहे हैं। उन्होंने जो अपने मतहत उनकी एक इंटेलिजेंस की एजेंसी है उसकी जिम्मेदारी लगाई है कि वो पता करके बताएं कि अपोजिशन के कौन कौन से लोग किन किन को मिल रहे हैं और इनकी बातचीत कहाँ चल रही है। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ बाद हलकों के करीब होते जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनकी कुर्बत बढ़ती है तो मरियम नवाज किसी ना किसी बहाने से इस किस्म के सख्त बयान दे देते हैं जिसमें इस्टेब्लिशमेंट को भी सख्त नाराज़गी होती है और अदलिया में भी बेचैनी फैलती है कि हम इनके लिए इंसाफ करते हैं। इन पर संगीन तरीन इल्ज़ाम थे नैब में नवाज शरीफ साहब पर, शहबाज शरीफ साहब पर, हमजा पर, आसफ अली जरदारी पर, फ़यार पर, शाहिद हकान अब्बासी पर, ख्वाजा आसफ पर, एहसन इकबाल पर, ख्वाजा साद पर और दीगर कई लोग। ताहम इसमें 2 बेगुनाह लोग भी 3-3 साल रहे। वज़ीर आज़म के साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, साबिक़ वज़ीर आज़म के नवाज शरीफ के फवाद हसन फवाद, जिन पे एक पैनी भी नहीं हुआ, आहत चीमा जिन्हें उनके 3 साल कौन देगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भरपूर कोशिश की
कि मादी में करप्शन में मुलवस, लेकिन ऐसे बसीदा निज़ाम में कानूनी दाव पेच लगाकर ये लोग बच निकल रहे हैं। इमरान खान की कोशिश तो यकीनन ठीक होगी, लेकिन टीम की एफर्ट्स शायद बेहतर नहीं थी। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि बल्दियाती इलेक्शन को गैर जमाती कराने के लिए कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब अनकरीब इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि पूरे पाकिस्तान के दौरे करेंगे, और इस सिलसिले में उन्होंने अपनी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स मांगी है कि अगर वो जलसे जुलूसों का सिलसिला शुरू करते हैं तो अवाम का रिस्पांस क्या होगा। दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ को कह दिया है कि आप बारहा मुझे यकीन दहानी करा चुके हैं कि आपके ताकतवर हलकों से ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं, लेकिन ताल्लुकात होने की क्या वजह है। ताल्लुकात आपके अगर ताकतवर हलकों से शहबाज शरीफ के ताल्लुकात अच्छे हैं तो हर दफ़ा इमरान खान साहब की हुकूमत को नून लीग का इल्ज़ाम है कि ताकतवर हलके बचाते हैं। उन्होंने कहा कि चेयरमैन सेनेट पर अदम एतमाद आया तो मुस्लिम लीग नून के मुताबिक ताकतवर हलकों ने इंटरफेरेंस की। इमरान खान के एतमाद का वोट हुआ तो की, जबकि आइनी तरामीम जो 51 तरामीम की, जो एक वज़ीर आज़म इमरान खान का छक्का है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ओवरसीज तो पाकिस्तानी, लेकिन बदकिस्मती के स्टेट बैंक को भी IMF के हवाले कर दिया गया। उस पर भी वो कह रहे हैं कि ताकतवर हलकों ने एक अहम मुलाकात के बाद हालात चेंज हो गए और ऐसे फ़ोन कॉल गए। अब नवाज शरीफ ने उन्हें कहा है कि आप भी मरियम के साथ उसके बयानिए में मिल जाएं, जबकि हमारी इतला है कि शहबाज शरीफ ने ये बात कही है कि वो किसी भी सूरत में एस्टेब्लिशमेंट और दलिया के बयानिए के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। इसीलिए उन्होंने शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर जो है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखा है, एक ख़त लिखा है कि डस्के इलेक्शन में धांधली के लातदाद सबूत सामने आ गए थे और किरदार भी आ गए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ तौहीन अदालत का नोटिस जो मरियम नवाज की तरफ दायर दरख्वास्त की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और शाहिद हकान अब्बासी के बाद, आज उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया और कहा गया है कि किसी भी रिटायर्ड अफसर के बारे में तौहीन अदालत नहीं लगती, चाहे वो जज हो। इसका मतलब है साकिब निसार साहब के बारे में नहीं लगती। ताहम अपोजिशन को इस बात की तकलीफ है कि जो उन्होंने साकिब निसार की मुख्तलिफ टुकड़े जोड़कर ऑडियो टेप लीक करवाई थी, उसके मकासद में नाकाम हो चुके हैं। और उस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनीला साहब ने तमाम को नोटिस जारी कर दिए हैं। अगर उन्होंने वहाँ माफ़ी ना मांगी तो कहा जा रहा है कि राना शमीम जो गिलगित बल्तिस्तान जज है उनके लिए मुश्किलात होगी, जबकि नवाज शरीफ क्या अपने बड़े भाई के कहने पर भी लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के ख़िलाफ़ बयानात नहीं देंगे। ताहम ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान आइंदा चंद दिनों में FIA को मुतरक करेंगी और जो खुसूसन पिछले दिनों में फवाद चौधरी मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने कहा था सरकारी पैसों के ऐड मुख्तलिफ अदारों और सहाफ़ियों को दिए गए हैं। सहाफ़ी बरादरी ने बड़े पैमाने पर हुकूमत से मुतालबा किया है कि जिन सहाफ़ियों ने नाजायज़ तरीके से पैसे लिए हैं, चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे नून लीग की हो, चाहे इमरान खान की, उनके नाम एक्सपोज किए जाए, क्योंकि सहाफ़ी को किसी एक जमात का तर्जमान नहीं होता। जब भी कोई सहाफ़ी किसी एक जमात को सिर्फ टारगेट करता है या सिर्फ हमायत करता है तो उसको जवाब देना होगा। सहाफ़ी का गैर जानिबदार होना ज़रूरी है, हर एक की अपनी अपनी इंडिपेंडेंट राय है, लेकिन सियासी जमातें या अदारों के मोहरे नहीं बनने चाहिए सहाफ़ियों को। आजकल एक और सहाफ़ी के बारे में यही गुफ्तगू हो रही है कि उन्होंने अपोजिशन को तैश दिलाया है कि वो इमरान खान की हुकूमत गिरा दे, लेकिन वो इमरान खान की हुकूमत गिरती या नहीं गिरती, जैसे जैसे हालात आते जाते हैं आपके सामने बताएंगे। तहम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी में इस बात में खुशी का इजहार किया जो आइनी तरामीम में उन्हें तारीखी कामयाबी मिली और अपोजिशन ताहाल उनके ख़िलाफ़ अदालत में नहीं जा रही। इस बारे में वो समझते हैं कि वो अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं और आने वाले दिनों में वो हर सूरत में महंगाई पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। अगर महंगाई पर काबू पा लेते हैं, महंगाई कंट्रोल कर लेते हैं, IMF के सख्त शराइत पर कर्जा लेने के बावजूद भी लोगों को रिलीफ देते हैं तो उनके इलेक्शन के रास्ते बेहतर हो सकते हैं, वरना अवाम अपना गमो गुस्सा इलेक्शन में दिखा सकती है। नाज़रीन, तमाम सूरत हाल आपके सामने रखी। मौलाना फजलुर रहमान
के कहने पर PDM वाले इस्तीफ़े देते हैं या मौलाना फजलुर रहमान PDM की सदारत छोड़ते हैं। दोनों ही चीज़ों में कोई वज़न नहीं लगता, क्योंकि मौलाना साहब PDM की सदारत छोड़ना भी नहीं चाहते और PDM उनकी बात पे ना इस्तीफ़े देना चाहती है, ना लांग मानना चाहती है। गुमगू की सूरत हाल है, हर कोई आदमी पूछता है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। अगर मुल्क में इसी तरह महंगाई होती रही तो ये मुल्क का चलना मुश्किल है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान पुर उम्मीद है कि सख्त वक्त चले गया है, अच्छा वक्त आने वाला है। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।